आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है, क्या देखिए, शहरियान औरंगाबाद तालुका और सभी ज़िले को मैं बताना चाहता हूं कि 13 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और हम लोग पूरे तालुके, पूरा ज़िला सब तरफ घूम रहे हैं, शहर घूम रहे हैं। लोगों में उत्साह है, उत्साह का वातावरण है और लोग चाहते हैं कि चेंज चाहते हैं लोग। और लोगों का ये बोलना है कि पिछले 25 साल में पूरे ज़िले का, पूरे तालुकों का और शहर का विकास हुआ नहीं। तो मैं विकास के लिए खड़ा हूँ। 3 समस्या तालुकों में बहुत गंभीर है: पानी, लाइट और शिक्षण, एजुकेशन। एक टीचर 5-5 क्लास को पढ़ाती है और पानी तो वहाँ है ही नहीं, और लाइट 6-6 घंटे, 5-5 घंटे चल जाती है इसमें, जिसमें शेतकरी का भी नुकसान होता है। तो मैं अल्लाह के फजल करम से मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर चुनकर आता हूँ तो ग्रामीण की तीनों समस्या सॉल्व करने का काम करूँगा। दूसरी बात मैं बता दूँ, शहर औरंगाबाद के अंदर टूरिस्ट प्लेस इतने हैं, जैसे अजंता होगा, एलोरा होगा, दौलताबाद फोर्ट होगा, बेबी का मकबरा, पानसकी, यहाँ अनेक फंड होता है, लेकिन इन लोगों का उधर ध्यान जाता नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरे वर्ल्ड से टूरिज्म आता है। टूरिज्म को यहाँ फैसिलिटी क्या है? किसी भी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए फंड पड़ा हुआ है, उसको लाने की इन्होंने कोशिश नहीं की। मैं लेकर आऊंगा और टूरिज्म को बढ़ावा दूंगा। टूरिज्म को अगर बढ़ावा देंगे तो लोग जो बेरोजगार है, नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा। इन्होंने कोई नए कारखाने नहीं लाए, नई कंपनीज नहीं लाए, लोगों को आज बेरोजगार हर तरफ घूम रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हर लोग को रोजगार मिले, जो बेरोजगार है उनको, और जो माँ बहनें मेरी घर में बैठी है उनको अनेक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की है, उनको लाभ दिलाने का कोशिश करूंगा। जिनको लोन चाहिए, माँ बहनें जो काम करना चाहती है, कोई उद्योग बनाना चाहती है, तो जितने भी स्कीम है गवर्नमेंट के और बैंक से लोन मिलता है, मैं उन माँ बहनों को लोन दिलाने की कोशिश करूंगा और उनका भी हमेशा के लिए साथ दूंगा और साथ में रहूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। मेट्रो ट्रेन के बारे में क्या है? देखो, मेट्रो ट्रेन अभी हमारे पास में ब्रॉडगेज हुआ नहीं, हमारे पास में मेट्रो ट्रेन अभी इसलिए नहीं चल सकती है। और मैं सबसे पहला काम, इससे पहले भी मैंने बताया कि ब्रॉडगेज, डबल पटरी, ट्रिपल पटरी बनाने का काम करूंगा। और एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का पूरा मैं 5 साल के अंदर वादा करता हूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हज के लिए फ्लाइट जाती है, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ से फ्लाइट जाना और पूरे वर्ल्ड से फ्लाइट जाना, ये नियोजन करके मैं लोकसभा में अगर जाता है तो मैं ये आवाज़ उठाकर उस पर बिल डाल के पास करके मैं एयरपोर्ट भी और ट्रेन भी बनाने की कोशिश करूँगा। शहर का सबसे मेन मसला पानी का है, उसको क्या है? देखो, पानी का मसला तो ये मैंने इससे पहले भी बोल दिया। जो हमारी 720 कोटी की योजना थी वो आज 28 कोटी की हो गई, 2800 कोटी की हो गई, जो 720 कोटी की थी। आप देख लो, 20 साल से चंद्रकांत खैरे खासदार था, 5 साल से ये शक्ति कपूर खासदार था, तो इसने भी 5 साल में कुछ किया नहीं। लोगों के दुख दर्द इसको मालूम नहीं, लोगों के सुख दुख में ये भी नहीं गया, चंद्रकांत खैरे भी नहीं गया। आज योजना 2800 करोड़ की हो गई। और अगर अल्लाह के फजलो करम से मैं चुन के आता हूँ, आप लोगों का साथ रहा, माँ बहनों का साथ रहा, दलित समाज का साथ रहा, ओबीसी समाज का, धनगर समाज का, क्रिश्चियन समाज भी मुझे पाठिंबा दिया, वो भी लोग मेरे साथ है। और अगर मैं चुनकर आता है तो पहले 4 महीने के अंदर ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये आपके माध्यम से मैं शहरियान औरंगाबाद को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 4 महीने के अंदर ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि फडणवीस ने भी ये हंडों का मोर्चा निकाला था पूरे लेडीज के साथ। हालांकि ये सीएम रह चुके, डिप्टी सीएम रह चुके, लेकिन इनका काम सिर्फ लोगों को कैसे उस्साना, कैसे लोगों को भड़काना, कैसे जातिवादी फैलाना, इस टाइप से काम करके पिछले 20 साल से वो खासदार चुन के आ रहा था और 5 साल से ये। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि मैं 25 साल से कारपोरेटर हूँ, 3 बार शहर का विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ। अनेक मस्जिदें रोड वाइंडिंग में जा रही थी, मैंने मस्जिदें बचाने का काम किया, मैंने दरगाहें बचाने का काम किया। कब्रस्तानों को फैसिलिटी नहीं मिलती थी, अनेक सारी फैसिलिटी आज कब्रस्तान को जितनी मिलती है वो मैंने करवा के दिया पहला विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद। दूसरी बात, शमशान को शमशान जोगी देते थे वो, तो मैंने प्रस्ताव डाल के, प्रस्ताव मंजूर करके आज अल्लाह के फजलो करम से हर कब्रस्तान पे एक एक वॉचमैन है। अल्लाह के फजल करम से वो देखरेख करते, साफ सफाई करते। जो लोग जैसे वहाँ पर गलत काम करते थे या कोई कुत्ता घुस जाता था, गंदगी वहाँ होती थी, तो आज वो सारे वॉचमैन
कब्रिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और उनको सारा कारपोरेशन के अंदर से पेमेंट मिलती है। इस तरह के हमने शहर में काम किया है, ऐसा हम बताते हैं आपके माध्यम से। किरारपुरा राम मंदिर दंगल में अफसर खान का नाम काफी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि अफसर खान ने काफी बच्चों की जो है तो जमानत दी। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मेरे से काम लिया। अफसर खान की कोई हैसियत औकात नहीं है, अल्लाह ने मुझे खड़ा करा, अल्लाह ने मेरे से काम लिया। और मैंने हर कोई अपने रिश्तेदार रहो या कोई भी रहो, मैंने कौम और मिल्लत के नौजवान साथी जो जेल में थे और मेरी माँ बहनें चक्कर खा के कोर्ट में गिर रही थी, रमज़ान का पूरा महीना था, मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूँ और मुझ में भी जज्बा है। और जज्बे के तहत मैंने मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चों की, मेरे दामादों की, मेरे भतीजों की, सबकी प्रॉपर्टी मैंने कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों के लिए दे दिया। और मैं कौम और मिल्लत के लिए जब भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो अफसर खान हमेशा डटा हुआ है और हमेशा डटा हुआ रहेगा। 64 बेल हमारे घर ने लिया, मेरे मित्र मंडल ने, मुजीब खान मेरे भाई 6 मुजीब खान भी, उन्होंने 5 बेल ली, उनके भाइयों ने 2 बेल ली, हमारे भांजियों ने बेल लिया, हमारे भतीजों ने बेल लिया, हमारे बड़े भाई के दामादों ने बेल लिया। तो ऐसा हमने सारे बच्चों को बाहर लाने का काम किया। और हम जब तक हमारी जान में जान है, हम में दम है, हम कौम और मिल्लत के लिए लड़ते रहेंगे और कौम और मिल्लत का काम करते रहेंगे, ऐसा हम बताते हैं। शहर को सिर्फ स्मार्ट सिटी कहा जाता, पर जगह जगह गंदगी और खड्डे देखे जाते हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन करे आपने। स्मार्ट सिटी के जितने भी ये रोड बन रहे हैं, वो कहते हैं ना, हलवाई की दुकान पे दादा की फातिया। तो ये एमआईएम वालों ने जितने भी स्मार्ट सिटी के रोड, और इवन शक्ति कपूर खासदार भी वहां जाके नारियल फोड़ रहा है, पार्टी लगा रहा है, ये स्मार्ट सिटी का काम है, ये सब लोग जानते हैं। और मैं खुद कारपोरेशन में हूँ, स्मार्ट सिटी में इनका कोई रोल होता नहीं, लेकिन हम वो बोलते हैं कि हमने ये रोड लाया, हमने वो रोड लाया, हमने इधर से रास्ता बनाया। अरे रास्ते बनाना, रोड करना, ये कारपोरेटर का काम है, खासदार शक्ति कपूर का काम नहीं है। लोगों की दिशा भूल मत कर, लोगों की दिशा भूल करके तू अगर हीरो बनना चाह रहा होगा तो जीरो है। जनता की भी नजर में जीरो है, हमारी भी नजर में जीरो है, और अनेक लोगों के नजर में जीरो है। तू धोखेबाज है, तू धोखे के सिवा 10 साल में कुछ नहीं किया। वक्फ बोर्ड का आवाज उठाया, माँ पैसे खाया, चुप बैठ गया। देशी दारू का आवाज उठाया, माँ 5 लाख रुपए महीना बन लिया, चुप हो गया। वाइन शॉप की आवाज उठाया, माँ 5 लाख रुपए महीना बन दिया, आवाज बंद कर दिया। गुटके में एक मारवाड़ी के पास रेड मारा, अनवर के साथ इधर पार्टनर रहा, बाहर विदेश भी गया था, अनवर गुटका किंग के साथ ही गया था वो। मैंने सभागृह के अंदर भी बोला, ऑथेंटिक बोला। रेती का धंधा पूरा उसका है, बायोडीजल का धंधा 3-3 लोगों के साथ वो करता है, वो पार्टनर है। अनेक नंबर 2 के धंधे ये करता है और लोगों पे उंगली उठाता है। अरे भाई, जब लोगों पे तू एक उंगली उठा रहा तो 4 तेरे तरफ है ना। और उंगली जब उठाता है तो सच उठाना। तू गलत बोलता है, गलत प्रचार करता है, तेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी। अब तू 4थे नंबर पे रहेगा अल्लाह के फजल करम से। तू बोलता है ना कि मैं दुआओं से चुन के आया, मैं दुआओं से चुन के आया। अल्लाह ताला ने तेरे को और माँ बहनों की दुआओं से 2 बार जिता दिया। अब लेकिन जो तेरे को अल्लाह ताला भी गिराएगा, तेरे को हराएगा। और माँ बहनों की बदुआ तेरे को इतनी है, कोर्ट में से हाथ तोड़ तोड़ के, उंगलियां तोड़ तोड़ के बदवा दी, तो तू उन बदवाओं से अब गिरेगा और तू नस्त नाबूद हो जाएगा, ऐसा मैं स्पष्ट आपसे कहता हूँ। वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए क्या रहेगा जो बड़े बड़े धारकारियों ने अपने कब्जे में लिया? देखो, बड़े बड़े धारकार है क्या, ये ने खुद ले लिया ना। पैठन रोड पे ले लिया 32 एकड़, पीसा देवी पे ले लिया 22 एकड़, नासिक में ले लिया, पूना में ले लिया। ये यतीम यसीर बेसहारों को वक्त किया जाती है जमीन, ये वो भी नहीं छोड़ता। अब इसने कहा था कि धन्ना सेठों को लॉकअप में डालूंगा, एफआईआर बैठ के फाड़ूंगा, यहाँ पर गरीबों के मकान बनेंगे, गरीबों की दुकान बनेंगी। कहाँ है? 7 करोड़ आते मुंह बंद, झूठा करोना बोल के वहां पे जाके एडमिट हो गया और 7 करोड़ लेके खामोश बैठ गया। अब इसका काम, इसका धंधा लोगों को ब्लैकमेल करना है, ब्लैकमेल करता है। जब पत्रकार था ये 2000, 5000, 10,000 ऐसा ब्लैकमेल करता था, अब लाखों करोड़ों रुपए में ब्लैकमेल करता है। इसका धंधा ही ब्लैकमेल करने का है और ये दलाल है। पूना में इसने क्या काम किया? सप्लाई का काम किया। ये सप्लायर है, ये दलाल है, ये कभी भी कितने भी बड़ी पोस्ट पे चलेगा तो इसके धंधे नहीं छोड़ेगा, मेरा ऐसा स्पष्ट बोलना है। औरंगाबाद नामांतर तो इसने खुद ने, इसके वजह से औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ। इसने बार बार बोला कि तुम में दम है तो इसको नाम चेंज करके बताओ। तुम कैसा करेंगे? जब तक कि मैं शक्ति कपूर हूं, मैं शक्ति कपूर जिंदा है, जब तक कि औरंगाबाद का नाम चेंज होने नहीं दूंगा। तुम में दम है तो करके बताओ। अरे ले, करके बता दिया उन्होंने। क्या करा तूने? और तूने बोला था शक्ति कपूर कि मेरे
बर्थ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा है और डेथ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा रहेगा। अब क्या लिखेगा? क्या बाहर जाके दफन होता क्या? औरंगाबाद में तो रहेगा नहीं, तब कहाँ दफन होता तू? ऐसा कर तू हैदराबाद में चल जा और हैदराबाद वाले को यहाँ दफन करा दे, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। अब मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से खासदारगी लड़ रहा हूं। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे जिले को, पूरे तालुकों को और शहर को अदबन गुजारिश करता हूं कि विकास करने वाला शख्स आपके सामने है और ये बोलते हैं कि अफसर खान कुछ नहीं करेगा, अफसर खान को कुछ आता नहीं। अफसर खान सभागृह के अंदर 25 साल से सेना और बीजेपी से लड़ रहा है और डंके की चोट पे जिस भी वार्ड से अफसर खान चुन के आता वहां से चुन के आता है अफसर खान, जहां उसका खुद का मत नहीं है। अफसर खान का घर का कोई इंसान नहीं है। मुझे मेरी कौम और मिल्लत, मेरी माँ बहन ने जिता के देती है, इसलिए मैं डंके की चोट पे पूरी शिद्दत और ताकत के साथ काम करता हूं। और खासदार अगर बनता है तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, इन सब को रोकने का काम करूंगा। और मोदी और अमित शाह कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, एनआरसी लाएंगे। अफसर खान महारा अमित शाह और मोदी कान खोल के सुन ले, एक भी बिल तेरे को पास नहीं करने दूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। और मेरे नेता बाला साहब अम्बेडकर भी वहां आ रहे हैं। जब तक के बाला साहब अम्बेडकर इस महाराष्ट्र में और इस देश में है, अमित शाह और मोदी तेरे बाप में भी दम नहीं है कानून पास करने के। और अफसर खान तेरी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और तेरा हर बिल रोकने का काम अफसर खान, हमारे नेता प्रकाश अम्बेडकर और हमारे जितने भी सीट चुनकर आते हैं उसको विरोध करेंगे और बिल पास होने नहीं देंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से बता दूं। दिन है प्रचार का, कहाँ का रैली है, कैसे रूट है? देखिए, रूट हमारा पूरे मतदार संघ में, तीनों मतदार संघ में हम अंदर गलियों में नहीं जाएंगे, मेन रोड से लोगों को ये बताएंगे कि हम रैली निकाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट देकर बाला साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत कीजिए, अफसर खान के हाथ मजबूत कीजिए। अफसर खान चुन के आया बोले तो समझ लो कि पूरा जिला चुन के आया, पूरी कौम और मिल्लत चुन के आई, पूरे दलित समाज चुन के आए, सब समाज चुन के आए। क्योंकि अफसर खान एक ऐसा शख्स है कि रात के 2 बजे भी कोई फोन करा तो फोन उठाता है, पुलिस स्टेशन में नाइट ड्रेस में चला जाता है, ये सबको मालूम है। अनेक विकास के काम करता है, हर एक गोर गरीब लोगों के लिए जाता है, ये सब लोगों को मालूम है। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार सबसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुझे वोटिंग करें। मेरी निशानी है गैस सिलेंडर, बटन नंबर 4। वंचित बहुजन अघाड़ी को कामयाब बनाइए। वंचित बहुजन अघाड़ी की कामयाबी ये सारे जिले की, सारे समाज की कामयाबी रहेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। आने वाली 13 तारीख को सवेरे सब लोग उठ के फजर की नमाज पढ़ो। लोग जो मेरे दलित भाई है वो उन्होंने भी जाकर बाबा साहब को मिलकर, बाबा साहब को हार पहनाकर सब निकले, बड़ी तादाद में वोटिंग